हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 7। क्या कह रहा था? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल। तो अब ध्यान देना इस पर। फर्स्ट टर्मिनल मार्क्स हो गए 62, सेकंड टर्मिनल मार्क्स हो गए आपके पास 48 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। तो आप लेट कर लो यहाँ पर। लेट मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन के मैं मार्क्स में मान लेता हूँ एक्स है, मान लो ऐसा ना। टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। इन तीनों का एवरेज निकालो आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इन तीनों का एवरेज क्या होगा? 62 प्लस 48 प्लस एक्स डिवाइड बाय 3। अब इसने क्या कहा कि इन तीनों का जो एवरेज होगा, इस एक्स की वैल्यू ऐसी रखने पर इन तीनों का जो एवरेज निकल कर आएगा वो एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, मतलब कम से कम 60 मार्क्स तो होने ही चाहिए। तो 60 के ऊपर अपन लेस देन का साइन लगाएंगे तभी 60 मार्क्स एटलीस्ट होगा। इससे ऊपर कितने भी चल सकते हैं। कम से कम 60 तो चलेगा, बट एटलीस्ट का मतलब कम से कम 60 और 60 के ऊपर कितने कितने भी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 62 48 कितना हो गया? 110 हो गया। ये हो गया 180 70। अब देख लो एक्स की वैल्यू जो है वो मिनिमम कितनी है? 70, और 70 से ऊपर कितनी भी चलेगी। तो हैंस मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन एनुअल एग्जामिनेशन इज 70। ये एनुअल की उसके क्या है? मिनिमम मार्क्स है। क्लियर हुआ यहां तक? दिस इज एग्जाम्पल 7 आंसर।